हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम लोग एक नया चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीखेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है और आने वाला जो आप सभी को पता है इसमें नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आज आप सभी को गुरु मंत्र बताऊंगा। ठीक है, ये गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे गुरु मंत्र आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम आपके साथ आज 1, 2, 3, 4 गुरु मंत्र शेयर करेंगे, साथ ही 5 गुरु मंत्र हो गया। और साथ ही साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम के लिए भी इक्वेशंस बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर जैसे ही हम इक्वेशन बनाना सीख लेंगे फिर हम आप सभी के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ सॉल्व करूँगा जो कि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो हर चीज़ को हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि हमें गुरु मंत्र सीखना पड़ेगा, फिर हमें इक्वेशंस सीखना पड़ेगा, तब जाके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो लेक्चर्स लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना, जल्दी के कारण जाना मत, क्योंकि आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। ठीक है, तो वो चीज़ को अवॉइड कीजिए। भले ही लेक्चर लेंदी बने, लेकिन हम आपको सारा कंसेप्ट, हर वो चीज़ इस तरीके से बताएंगे कि आप उसे कभी ना भूलो। और गाइस, जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि ये है हमारा ई बुक, ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, तो सबसे पहला गुरु मंत्र है जो हमें ये बताता है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन NFIA होता है। अभी तो NFIA छोड़िए, सबसे पहले समझिए कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। देखिए गाइस, सपोज कीजिए कि आपकी कंट्री है। ठीक, आपकी कंट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। तो बच्चों, आपकी कंट्री के अंदर जितना भी पैसा जनरेट होता है ना, जितना भी पैसा जनरेट होता है उस पैसे को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री में जितना पैसा जनरेट होता है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। या बच्चों, कभी कभी डोमेस्टिक इनकम की जगह ना यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख दे तो दोनों का मतलब एक है। ठीक है, इसकी जगह आपको प्रोडक्ट भी लिख दे तो दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब अब मुद्दा ये कि नेशनल इनकम क्या है। देखिए गाइस, होता क्या है, जो भी हमारे कंट्री में लोग होते हैं ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री से ही आ रहा है। मतलब देखो, मतलब मान लो कि ये मिस्टर रमेश है। मिस्टर रमेश क्या है, एक इंडियन है। ठीक है, मतलब ये हमारी कंट्री का एक बंदा, एक सिटीज़न है, लेकिन ये दुबई में जाके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो दुबई वाले क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे, है ना। तो बच्चों, हम ये मानते हैं कि जब भी कोई भी अपने कंट्री का बंदा जब बाहर जाके काम करता है और बाहर की कंट्री जब उसे पैसा देती है, तो वो जो पैसा है वो क्या माना जाता है, वो हमारी कंट्री का पैसा माना जाता है। क्योंकि ये जो पैसा है ये बाहर की कंट्री हमारे लोग को दे रही है। ठीक है, तो इसको भी जो पैसा मिलेगा वो भी पैसा हमारी कंट्री का माना जाएगा। ठीक है, कभी कभी का ये भी सिचुएशन होती है, मान लो कि कोई कोई बंदा है, मान लो कि US का है। ठीक है, US का एक बंदा है, ये हमारी कंट्री में आके काम करता है। ठीक है, तो उसके बदले हमारी कंट्री क्या करती है, इस बंदे को पैसा देती है। ठीक, तो गाइस, जब बाहर का कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में आके काम करता है, तो जब हमारी कंट्री उस बंदे को पैसा देती है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो पैसा है ये हमारी कंट्री का पैसा नहीं कहलाएगा, ये उस कंट्री का पैसा कहलाएगा जिस कंट्री का ये बंदा है। मतलब मान लीजिए ये US का है, तो ये हमारी कंट्री में काम कर रहा है, उसके बदले हम इस अमेरिकन को क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो इसको जो हम पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारा पैसा नहीं कहलाएगा, ये पैसा कहलाएगा अमेरिका का, US का कहलाएगा। ठीक है, तो इसे गाइस, ये जब चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो आप, अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो डोमेस्टिक इनकम आप सभी ने समझ लिया कि डोमेस्टिक इनकम मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर हम कमाते हैं उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक, उसमें आप प्लस कर दो कि जो भी पीपल बाहर का होता है और हमारे यहाँ पे काम कर रहा होता है, जैसे ये मतलब हमारी कंट्री का जो भी बंदा है और बाहर की कंट्री में जाके काम कर रहा होता है, और बाहर की कंट्री जब उसे पैसा देती है, तो बच्चों वो चीज़ को हम क्या कर देते हैं, अपनी इनकम में, अपनी कंट्री के इनकम में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, और उसमें माइनस कर देते हैं हम इस बंदे को, जो US का, जो हमारी कंट्री में तो काम कर रहा है और ये बंदा बाहर का है, तो उसको जब हम पैसा देते हैं तो उस पैसे को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद जो अमाउंट आती है कैलकुलेट करके, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो होपफुली आप समझ होंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का मतलब है नेशनल इनकम क्या है, बड़ा होता है डोमेस्टिक इनकम से। और डोमेस्टिक इनकम क्या, आप ऊपर देख सकते हैं हमने S लिखा है, S का मतलब है स्मॉल। ये बताता है कि जो डोमेस्टिक इनकम है ये छोटा होता है नेशनल इनकम के बराबर में, और जो नेशनल इनकम है ये B मतलब बिगर, बड़ा होता है, बिग होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक इनकम। तो गाइस, ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में NFIA का रिलेशनशिप होता है।
ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम को हम शॉर्ट में डीआई भी कहते हैं, नेशनल इनकम को हम शॉर्ट में एनआई भी कहते हैं। दोनों के बीच का रिलेशन एनएफआईए होता है। इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम शॉर्ट में एनएफआईए कहते हैं। अब गाइस एनएफआईए का एक फॉर्मूला भी होता है, अभी आप बस लिख लो, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम गिवन टू अब्रॉड। मतलब जो पैसा बाहर से हमें मिलता है उसे हम प्लस कर देते हैं और उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो पैसा हम बाहर की कंट्री को देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में क्या हुआ, देखिए मिस्टर जो ये बंदा है ये बाहर हमारी कंट्री का बंदा है लेकिन इसको बाहर की कंट्री पैसा दे रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये भी पैसा जो है हमारा, तो ये पैसा क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इसका मतलब वही इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा बाहर से आता है। ठीक। और जैसे ये वाले एग्जांपल में ये बंदा बाहर का है और इसे हम पैसा दे रहे हैं, तो ये इनकम गिवन टू अब्रॉड, मतलब इस बंदे को हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंट्री में आके काम कर रहा है, इसके बदले हम इसे पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा हमारी कंट्री का निकल आएगा, उल्टा वो पैसा हमारी कंट्री से चले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इनकम गिवन टू अब्रॉड। तो जब आप ये दोनों को मतलब इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे और इनकम गिवन टू अब्रॉड जब माइनस कर देंगे तो आपका एनएफआईए निकल जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहला गुरु मंत्र। अब हम बात करते हैं दूसरा गुरु मंत्र। गैस दूसरा गुरु मंत्र है नेट। तो गैस नेट मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन ऐड नहीं होता, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये माउस है, अगर मैं कहूँ कि इसकी प्राइस नेट के हिसाब से है, मतलब गाइस इसमें डेप्रीशिएशन ऐड नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि ये जो माउस है इसकी प्राइस में ग्रॉस, मतलब इसकी ग्रॉस प्राइस कितनी है, तो मैं मान के चलूँगा कि इसमें डेप्रीशिएशन भी ऐड हो गया है। ठीक। तो नेट मतलब होता है जब उसमें कोई भी कमोडिटी में डेप्रीशिएशन ऐड नहीं होता। ग्रॉस का मतलब जहाँ भी ग्रॉस वर्ड आ जाएगा तो समझ जाना उसके अंदर डेप्रीशिएशन भी ऐड है। ठीक। तो नेट जो होता है ये स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रॉस, इसलिए हमने यहाँ पे नेट के ऊपर स्मॉल लिखा है और ग्रॉस के ऊपर बी लिखा है, क्योंकि ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नेट के मुकाबले। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, डेप्रीशिएशन होता है। वैसे थर्ड है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। तो गैस फैक्टर कॉस्ट मतलब आप सभी को पता है, फैक्टर कॉस्ट हम पढ़ के रखे हैं, शायद आप क्लास 11 में होंगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब हर वो सारे एक्सपेंसेस जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें बनाते हैं, ठीक है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, अंतरपनियोर, आप सभी जानते हैं ये फैक्टर्स है हमारे। और इन लैंड को हम रेंट देते हैं, ठीक है, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं और अंतरप्रेन्योर्स को हम प्रॉफिट देते हैं। तो बच्चों ये जो वेजेस, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है, क्योंकि हमें इसे देना पड़ता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो गाइस इसे हम शॉर्ट में एफसी भी कहते हैं। और गाइस मार्केट प्राइस आप सभी जानते होंगे कि कोई भी कमोडिटी की एक मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। उस मार्केट प्राइस में क्या होता है, सामान बिकता है। मतलब मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट में लिखा होगा कि इसकी एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस जो है 50 रुपीज़ है, तो ये 50 रुपीज़ का बिकेगा मार्केट में, ठीक। तो गाइस इसे हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में दोनों के बीच का रिलेशन होता है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब गाइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स और जब हम उससे माइनस कर दोगे सब्सिडी, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो गाइस इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके का टैक्स होता है, जैसे आज के समय जीएसटी हो गया है, तो एक तरीके से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक, ये एक तरीके का गवर्नमेंट का टैक्स होता था, ठीक। अब सब्सिडी मतलब जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमें गवर्नमेंट देती है, ठीक है, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, हम कंज्यूमर्स को भी, हम पीपल को भी, और साथ ही साथ फर्म्स को भी, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो जब आप ये दोनों को माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे, सब्सिडी को माइनस कर दोगे, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अब गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, ठीक। और वहीं पे हमारा जो मार्केट प्राइस है ये क्या होता है, बिग, मतलब बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक। अब फोर्थ गुरु मंत्र है गाइस वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसे भी हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए हम इसके लिए आप सभी को एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है, ठीक। ये देखिए ए पर्सन क्या है, ये होल सेलर है, ये क्या है, होल सेलर है। ये बी पर्सन रिटेलर है और मान लीजिए सी कोई भी कस्टमर है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक, इसकी प्राइस है 20, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपीज़ का खर्चा आया, ठीक। तो जैसे होल सेलर के पास आया, ठीक, मतलब मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे जोड़ लो, ये क्या है, मैन्युफैक्चर जो इस प्रोडक्ट को बनाया है, इसने 20 रुपये का सामान बनाया है, ठीक। तो मैन्युफैक्चर ने क्या कर दिया, इस सामान को होल सेलर को ₹30 का बेच दिया। अब ऐसे जैसे होल सेलर के पास सामान आया तो होल सेलर ने क्या किया, रिटेलर को यही सेम सामान 35 का बेच दिया। रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को यही सामान कितना, 35 की जगह 40 रुपीज़ को बेच दिया। मतलब आपने देखा कि 20 रुपये का, पहले 20 रुपये का सामान था जो मैन्युफैक्चर ने बनाया था, उसको उसने बेचा 30 रुपये में और होलसेलर ने 30 रुपये में ले लिया। फिर वैसे ही होलसेलर ने क्या किया, इसको यही सामान को इसको 30 रुपये में मिला तो इसने क्या कर दिया, आगे 35 रुपीज़ का बेच दिया रिटेलर को। वैसे रिटेलर ने क्या किया, हम कस्टमर को 40 रुपीज़ का इससे बेच दिया। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है,
तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब गाइस ये 20 रुपीज़ आप देख रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट को बनाने में सॉरी क्या कह रहा हूँ, ये देखिए जो 40 रुपीज़ ये है ना, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई, 40 रुपीज़ जो है ना ये आपका कहलाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जितने इसमें आपने कस्टमर को बेचा, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और गाइस यहीं पे आप देख सकते हैं कि पहले 20 का सामान था, 30 में बेचा, तो ये 10 रुपये क्या हो गया, ऐड हो गया। मैन्युफैक्चर ने 10 रुपये एक्स्ट्रा बेचा, तो ये 10 रुपये क्या हो गया गाइस, वैल्यू एडेड हो गया। ठीक, अब वैसे ही होलसेलर ने क्या किया, 30 का 35 को बेचा, तो यहाँ पे होलसेलर ने कितना 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेचा, तो ये भी क्या हो गया, वैल्यू एडेड हो गया। मतलब जो भी प्रोडक्ट की जो भी प्राइस को आप इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे यहाँ भी अब रिटेलर के पास 35, होलसेलर ने 30 रुपीज़ का उसको रिटेलर को 35 में बेचा, तो 35 का रिटेलर के पास सामान आया, तो रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को 40 रुपीज़ का बेचा। तो यहाँ भी क्या हो गया, रिटेलर ने 5 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और कस्टमर को 40 रुपीज़ में बेच दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, वैल्यू एडेड कहलाएगा। तो वैल्यू एडेड होपफुली आप समझ होंगे, जो भी हमारी कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बाद जब भी आप उसमें कोई भी ऐड करते रहते हो ना प्राइस, तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, जो एडेड प्राइस है उसे हम वैल्यू एडेड प्राइस कहते हैं। इसके नाम से समझ में आ रहा है जो वैल्यू ऐड हुई है, जैसे यहाँ पे 10 रुपये ऐड हुआ, यहाँ पे 5 रुपीज़ ऐड हुआ, यहाँ पे 5 रुपीज़ ऐड हुआ, तो वैल्यू एडेड हो गया। ठीक, तो गाइस देखिए वैल्यू एडेड क्या होता है, स्मॉल होता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, वैल्यू एडेड स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये बिगर होता है एज कम्पेयर टू वैल्यू एडेड। ठीक है, अब गाइस वैल्यू एडेड को हम शॉर्ट में वीए कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम शॉर्ट में वीओ कहते हैं। तो गाइस वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है आईसी का होता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, अब गाइस हम 5th गुरु मंत्र के ऊपर बढ़ते हैं। गाइस कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन शांत होता है, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बताऊँ इसको एक्सप्लेन करके, तो मान लीजिए कि 0.75 है और मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट के आगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, बस क्वेश्चन में 0.75 दे दिया है। तो आप सभी को पता है, अपने से आप सभी सीखते आ रहे हैं कि जब भी पॉइंट के आगे कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं, उसे जीरो मानते हैं, है ना, ये आप सभी को पता है। तो वैसे ही गाइस कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा कह देता है कि प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस है, लेकिन वो हमें बताता नहीं है कि वो मार्केट प्राइस में है या फिर फैक्टर कॉस्ट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो थे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो गैस कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि जो प्रोडक्ट है ये ग्रॉस है, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं बताता, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, हम 5th वाला कंसेप्ट यूज़ कर देते हैं। मतलब इसमें हमें अपने से लगाना पड़ता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, और बस क्वेश्चन इतना कह देगा कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ग्रॉस है, इतना बस क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, हमें अभी क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये मार्केट प्राइस में है कि ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट में, हमें ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो आप हमेशा मानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये ग्रॉस है और मार्केट प्राइस में है। ठीक है, जैसे यही वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि प्रोडक्ट जो हमेशा ग्रॉस, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रॉस एट मार्केट प्राइस, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा से ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। ठीक, वैसे ही गाइस कभी कभी आपसे ऐसे कह देगा कि इनकम के बारे में आपसे कह देगा, ऐसे कह देगा कि इनकम जो है, ठीक है, इनकम क्या है, नेट है, लेकिन उसके आगे हमें ये नहीं बताएगा कि वो फैक्टर कॉस्ट में है या फिर वो मार्केट प्राइस में है। ठीक है, तो गाइस ऐसी कभी सिचुएशन आ गई जहाँ पे सिर्फ आपको इनकम नेट बता देगा, उसके आगे आपको बताएगा नहीं कि फैक्टर कॉस्ट लेंगे या फिर मार्केट प्राइस लेंगे। तो आपको क्या करना है, इनकम नेट ऑलवेज एट मार्केट प्राइस, मतलब जो हमारा इनकम होता है वो हमेशा नेट में रहता है और वो फैक्टर कॉस्ट में रहता है। तो आप उसे मान, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप मान के चलना कि ये फैक्टर कॉस्ट में है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि 0.75 होता है, 0.5 के पहले जो भी आता है, अगर वो कुछ नहीं दिया होगा, साइलेंट होगा यहाँ पे, तो आपको पता है जीरो आया है। वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इनकम और नेट दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, तो आप मान के चलना कि फैक्टर कॉस्ट में होता है इनकम, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो ग्रॉस दिया रहेगा, और आपको आगे कुछ नहीं बताएगा कि मार्केट प्राइस में या फैक्टर कॉस्ट में, तो आप अपने आप क्या कर देना, मार्केट प्राइस उसमें जोड़ देना। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि प्रोडक्ट जो होता है हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है, और जो इनकम होता है हमेशा वो नेट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। और गाइस इस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का टैक्स और डेप्रिसिएशन ऐड होता है, और इस इनकम में गवर्नमेंट टैक्स ऐड नहीं होता और डेप्रिसिएशन भी ऐड नहीं होता। ठीक, तो गाइस अब तो हो गया 5 गुरु मंत्र। ठीक है, आप सभी ने देख लिया हमारे साथ गुरु मंत्र, ये 5 आराम से और एक बार देख लीजिए। ठीक, ये हमने आप सभी के साथ अभी 5 गुरु मंत्र बताया, इसे कैसे यूज़ करना है अभी हम बताएंगे। जैसे हम इक्वेशन बनाने का जो रूल है ये सीख लेंगे, उसके बाद हम आपको ये सारी चीज़ को अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक, देखिए हाउ टू मेक इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल, किस तरीके से आप इक्वेशन बनाएंगे या फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे बताया है 3 स्टेप में। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, इक्वेशन। गैस आपको पता है इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। ठीक, और बीच में क्या रहता है, इक्वल का साइन होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो गाइस जब भी लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, वो चीज़ लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में जो भी चीज़ बोला होगा कि तुम्हें कैलकुलेट इसको करना है, तो वो चीज़ को आप क्या कर दोगे, लेफ्ट साइड में लिख दोगे, रिक्वायर्ड। यही चीज़ लिखा है लेफ्ट साइड में, आपको क्या करना है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होगी उसको लिखना है। और गाइस राइट साइड में आपको क्या करना है,
गिवन वैल्यू लिखना है। मतलब देखिए क्वेश्चन में ना गाइस आपको कुछ कुछ चीज़ें दी रहती है, तो वो चीज़ें आपको क्या करना है, गिवन मतलब राइट साइड में लिखना है। जस्ट आफ्टर इक्वल टू, देखिए जैसे इक्वल टू के जस्ट बाद आपको क्या करना है, गिवन वैल्यू लिखनी है। ठीक, तो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, जो चीज़ आपको निकालना है, उसके बाद इक्वल टू आपको लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में वो चीज़ लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, अब से रिलेशन, अब गाइस ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड रूल आपको क्या कहता है, से मतलब आपको बताना है कि रिलेशनशिप बाय कंपेयरिंग बोथ एंड लेफ्ट साइड। अब गाइस आपको लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करके बताना है कि रिलेशनशिप क्या होगा। इसे हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। सेकंड रूल मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करके बताना है क्या NFIA होगा, या फिर डेप्रिसिएशन होगा, या फिर NIT होगा, या फिर आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, चाहे वो NFIA भी आ सकता है, उसमें डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, NIT भी आ सकता है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आ सकता है। अब गाइस देखिए होता क्या है, जब इक्वेशन बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा इक्वेशन जब भी बनती है तो वहाँ पे प्लस माइनस भी रहता है। ठीक है, तो गाइस हमें पता नहीं है कि हम प्लस लगाए या माइनस लगाए, तो उसके लिए भी एक रूल होता है। वो रूल ये कहता है कि आपको अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपको साइन लगाना है। अब देखिए साइन आप प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन मस्ट बी पुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड वैल्यू। गाइस ये भी जो लेफ्ट वैल्यू जो है ना, इसके हिसाब से क्या करना है, आपको साइन को देखना है। ठीक है, इसको इसमें आपको बस नज़र रखना है, इसके नज़र को रखते हुए आपको क्या करना है, साइन को देखना है। ठीक है, अगर गाइस बिगर होगा तो प्लस लगाएंगे, स्मॉलर होगा तो माइनस की लगाएंगे। ठीक है, ये भी हम अभी ये चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी। अब हम आपको क्या कहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, अभी मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। जैसे हम इक्वेशन सीख लेंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स बना लोगे। तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन कह रहा है कि DI को कैलकुलेट करना है। देखिए DI मतलब आप सभी को पता है, डोमेस्टिक इनकम को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसके बाद कॉमा दिया है और आपको कह रहा है कि व्हेन NI इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको DI को कैलकुलेट करना है और आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वाला रूल लगाना है। देखिए आपको सबसे पहला रूल क्या कहता है, आपको सबसे पहला रूल ये कहता है कि लेफ्ट साइड में आप रिक्वायर्ड चीज़ लिखिए, जो चीज़ आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, DI को निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, DI लिख दूंगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, DI क्या लिख दूंगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये क्या है, रिक्वायर्ड है, ये हमें निकालना है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया। अब हमें NI इज गिवन, और जो भी चीज़ हमें गिवन रहता है वो हमें क्या करना है, राइट साइड में लिखना है। और जस्ट आफ्टर इक्वल टू, जैसे इक्वल टू के जस्ट बाद क्या लिखना है, हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें दी हुई है। तो देखिए NI हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक, ये तो हो गया पहला चीज़। सेकेंड पॉइंट आपको कह रहा है कि आपको अब क्या करना है, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करके रिलेशनशिप बताना है। तो गाइस देखिए DI और NI, अब देखिए यहाँ पे आप सभी देखिए, हमने आपको बताया था कि DI और NI का रिलेशनशिप होता है NFIA। ठीक, तो गाइस यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, सेकेंड रूल के हिसाब से आपको ये दोनों को कंपेयर करना है। और आपको पता है कि DI और NI के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, NFIA। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे NFIA लिख देंगे। ठीक है, अब गाइस हमें पता नहीं है कि यहाँ पे प्लस साइन आएगी या फिर माइनस साइन आएगी। अब यहाँ पे गाइस कुछ भी आ सकता है, प्लस भी साइन आ सकती है, माइनस भी साइन आ सकती है। तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो गाइस इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरीके से साइन पुट करना है। तो गाइस सबसे पहला चीज़ आपसे कह रहा है कि आपको रिक्वायर्ड वैल्यू को ध्यान में रखना है। आपको अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है। ठीक है, रिक्वायर्ड वाली वैल्यू को, इसको बस देखते रहिए। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर जो राइट साइड है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू अगर बड़ी है तो प्लस साइन आएगा यहाँ पे, और अगर ये वाली वैल्यू स्मॉल है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। इसको देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए DI है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, DI है। तो DI आपको देखना है कि बड़ा है कि छोटा है, नेशनल इनकम के और डोमेस्टिक इनकम के बराबर। तो आप देख सकते हैं DI जो है गाइस छोटा है, स्मॉल है ना। तो हमने अभी बताया कि स्मॉल जो भी चीज़ रहेगा उस वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को बनाते हैं। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब गाइस वैसे ही मैं आप सभी के साथ एक सेकंड वाली इक्वेशन भी आप सभी को सिखाता हूँ। ठीक, हम बस ध्यान से बस सीखते जाएंगे हर चीज़ को। ठीक, हड़बड़ाना नहीं है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड NI, आपको क्या करना है, नेशनल इनकम को निकालना है और आपको DI दिया हुआ है। ठीक, तो अब वापस आपको रूल लगाना है, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको आपको लेफ्ट में लिखना है। तो हमें एक फाइंड नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में लिख दिया नेशनल इनकम, क्योंकि हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड मतलब निकालना है। अब उसके बाद हमने इक्वल टू डाल दिया। अब आपको कहता है कि राइट साइड में आपको गिवन वैल्यू लिखना है इक्वल टू के जस्ट बाद। तो आपको DI क्या हुआ है, दिया हुआ है। DI क्या है, गिवन है।
ठीक। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि ये दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, एन आई और डी आई को आपने कंपेयर जब किया तो आपको पता चला कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, एन एफ आई ए है। ठीक, तो यहाँ पे आपको रूल 2 ही कहता है कि आपको क्या करना है, सेकंड इसमें रिलेशनशिप बताना है दोनों को कंपेयर करते हुए। तो देखिए एन आई और डी आई को हमने आपस में कंपेयर किया, एन आई और डी आई को आपने कंपेयर किया, तो हमें पता है कि दोनों को कंपेयर करके इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है एन एफ आई ए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एन एफ आई ए लिख देंगे। अब इस मुद्दा ये है कि दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस साइन आएगी या फिर माइनस साइन आएगी। तो वापस से आपको क्या करना है, वापस से थर्ड रूल को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड रूल आपको कहता है कि आपको सिर्फ रिक्वायर्ड वैल्यू पे ध्यान रखना है, मतलब इस वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है। अगर ये वाली वैल्यू बी है मतलब बड़ी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखिए आपको पता है कि एन आई जो है ये बिग होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एन आई क्या होता है, एज कम्पेयर टू डी आई बड़ा होता है। तो आपको पता है बी मतलब एन आई बड़ा होता है, बिग होता है, तो अब जो भी बड़ा होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, सो गाइज देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी निकालेंगे। अब गाइज टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप हर चीज़ों को समझने लग जाओगे और एकदम जल्दी से आप चैम्प हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट नेट, आपको नेट निकालना है व्हेन ग्रॉस इज गिवन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको जब ग्रॉस दिया हुआ है तो आप बताओ कि नेट की वैल्यू क्या आएगी, मतलब आपको नेट निकालना है, ग्रॉस आपको दिया हुआ है, तो वही फिर सिंपल सा फंडा निकालना है। जो चीज़ आपको निकालना है ठीक, उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। तो नेट को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखा। उसके बाद हमने इक्वल टू लगाया। ग्रॉस हमें क्योंकि दिया हुआ है तो आपको पता है कि जो भी चीज़ दी होती है उसे हम क्या करते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। ठीक, और जस्ट आफ्टर इक्वल टू, और इससे इक्वल टू के जस्ट पास लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके। तो देखिए आपको अब क्या करना है, हमेशा नेट और ग्रॉस को कंपेयर करना है। देखिए नेट और ग्रॉस का रिलेशनशिप क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर किया और दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है ना। अब हमें लेकिन पता नहीं है कि दोनों के बीच में क्या आएगा, कौन सी साइन आएगी। तो उसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, हमें सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू को देखना पड़ेगा। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस आएगा, छोटी है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखते हैं नेट क्या है। नेट देखिए, नेट क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो देखिए स्मॉल वाली चीज़ आपको क्या है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया गाइस, हमारा इक्वेशन बन गया है ना। अब गाइस वैसे ही मैं आप सभी के साथ दूसरा इक्वेशन भी बनाता हूँ, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। ठीक, व्हेन एनईटी इज गिवन, व्हेन नेट इज गिवन कैलकुलेट ग्रॉस। आपको कह रहा है जब नेट गिवन है तो आप ग्रॉस को कैलकुलेट कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ग्रॉस को लिखा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट गिवन है, नेट क्या हमें गिवन है, तो गिवन साइड को हम क्या करते हैं, जस्ट इक्वल टू के बाद लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और हमें पता है कि ग्रॉस और नेट या नेट या ग्रॉस का रिलेशनशिप डेप्रिसिएशन होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब मुद्दा ये है कि दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस आएगी या फिर माइनस आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट वाली को फोकस करके नज़र रखना है। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये छोटा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रॉस है, ग्रॉस क्या है, बी मतलब बिगर, बड़ा है। तो जब ग्रॉस बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को निकालते हैं। मैं ऐसे आपको और 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। सो गाइस देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सरल है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। एमपी को आपको कैलकुलेट करना है और आपको एफसी दिया हुआ है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस को आपको कैलकुलेट करना है, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ को निकालनी होती है उसे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। आप सभी जानते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एमपी को लिख दिया लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये हमें क्या है, निकालना है, रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड चीज़ को हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और उसके बाद हमें वो चीज़ को लिखते हैं जो हमें दी गई होती है क्वेश्चन में। तो एफ सी हमें क्या है, दिया हुआ है, तो हमने एफ सी क्या कर दिया, लिख दिया, क्योंकि हमें दिया हुआ है, और जस्ट इक्वल टू के बाद लिखा। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके दोनों का रिलेशनशिप बताना है। ठीक, तो आप सभी को पता होना चाहिए एफ सी और एम पी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, एन आई टी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एन आई टी लिख देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें मुद्दा ये है कि ये पता लगाना है कि बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक, तो गाइस देखिए अब आपको उसके लिए क्या करना है, आपको इस वाली वैल्यू पे नज़र रखनी है। अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आपको वापस से देखना है हमारा गुरु मंत्र,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एमपी को देखना है, तो एमपी क्या है, बी, मतलब बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी चीज़ बड़ी होती है वहाँ पे प्लस आएगा। तो देखिए बड़ी चीज़ हमेशा यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आपके लिए प्लस लिख देंगे। ठीक, अब गाइस वैसे ही सेकेंड चीज़, अब गाइस होपफुली समझ रहे होंगे, हर वो बेसिक चीज़ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम हर चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब गाइस वैसे ही एफ सी कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, तो एफ जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करना है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद एम पी हमें दिया हुआ है, उसे हम जस्ट आफ्टर इक्वल टू लिख देंगे राइट साइड में। अब दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, एन आई टी होता है। और अब आपको पता लगाना है एफ सी और एम पी में जो रिलेशनशिप होता है एन आई टी, वहाँ पे लिख दिया। अब आपको एफ सी को देखना है, अगर एफ सी बड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर एफ सी छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एफ सी जो होता है हमारा, ये क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो स्मॉल जो चीज़ होती है वहाँ पे क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो गाइस इस तरीके से होता है। अब गाइस मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब थोड़े से हम लोग और हार्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमने अब पहले तो एक ही का कर रहे थे, अब हम कॉम्बो वाले करेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको एक चीज़ हमेशा नोटिस करना है कि जो एफ सी, ये जो मार्केट प्राइस एम पी और एफ सी जो होते हैं ना, ये हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, छोटे लिखते हैं। ठीक है, कहीं भी जैसे यहाँ पे जी एन पी लिखा है और हमने छोटा सा लिखा है एम पी। ठीक, और वैसे जी डी पी और छोटा सा लिखा है हमने यहाँ पे एफ सी। ठीक है, तो दोनों को नीचे लिखते हैं हम, है ना। अब गाइस यहाँ पे आपको देखना है, जी का मतलब होता है ग्रॉस। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी का मतलब होता है ग्रॉस, जिसे हम शॉर्ट में जी बोलते हैं। ठीक, एनपी का मतलब आप सभी जानते हैं, एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट। हमने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम बोले तब भी एक ही मानेंगे, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलेगा एक, वैसे यहाँ नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट भी बोलेगा, तो दोनों का मतलब एक है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, यहाँ पे गाइस ये जब भी होता है ना तो यहाँ पे हम बोलते हैं एट। ठीक है, एट मार्केट प्राइस, है ना। अब यहाँ पे आप वही पढ़ेंगे, तो जी का मतलब है ग्रॉस। अब डीपी का मतलब क्या होता है, डीआई बोल दो या फिर यहाँ पे डीपी भी बोल दो। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करो जी एन पी एम पी और आपको जी डी पी एफ सी दिया हुआ है। तो हम वापस से क्या करेंगे, सिंपल सा वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसे यहाँ लिख देंगे जी एन पी और यहाँ पे छोटा सा एम पी और फिर इक्वल टू डाल देंगे। इक्वल टू के बाद हमें जो चीज़ दी होती है, इक्वल टू के बाद हमें वो चीज़ लिखनी होती है राइट साइड में। तो जी डी पी एफ और सी छोटा सा। ठीक, तो आप तो इतना बात तो समझ गए होंगे, है ना। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ नोटिस करना है। अब गाइस पहला चीज़ तो आपने कर लिया, अब दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, गाइस रिलेशनशिप लिखना है। तो देखिए ग्रॉस और ग्रॉस दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा क्योंकि ग्रॉस और ग्रॉस क्या है, दोनों बराबर है ना। अब गाइस यहाँ पे आप नोटिस करना, इसके आगे एन पी दिया हुआ है और यहाँ पे डी पी दिया हुआ है। अब देखिए एन पी और डी पी, अगर मैं आपको बताऊँ एन पी, यहाँ पे एन पी लिख दो या फिर डी पी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एन एफ आई ए का होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एन एफ आई ए लिख देंगे, समझे। क्योंकि गाइस पहले इसमें क्या था, ग्रॉस ग्रॉस सेम था। अगर यहाँ पे ग्रॉस की जगह एन लिखा होता, नेट लिखा रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप लगाते। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस और ग्रॉस क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद एन पी और डी पी, अब ये दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो एन पी और डी पी में आपको पता है रिलेशनशिप एन एफ आई ए का होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, वैसे ही लेफ्ट साइड को फोकस करना है। लेफ्ट साइड में अगर एन पी बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन आएगी। अगर एन पी छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी। अब आपको बखूबी पता है कि जो हमारा एन पी होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो, धीरे धीरे आएगा गाइस। अभी हम और 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब गाइस इसका तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम पी को कंपेयर करेंगे और एफ सी को कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एम पी देखना और एफ सी को देखना है। तो देखिए एम पी और एफ सी, आप सभी को पता है एम पी और एफ सी में कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमने यहाँ पे पढ़ के रखा है, एम पी और एफ सी के बीच में एन आई टी का रिलेशनशिप होता है। तो हम क्या कर देंगे, एन आई टी को यहाँ पे लिख देंगे। अब मुद्दा ये है कि दोनों के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ की लेफ्ट वैल्यू को फोकस करना है। लेफ्ट वैल्यू अगर बड़ी होगी तो यहाँ पे प्लस, लेफ्ट वैल्यू अगर यहाँ पे छोटी होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एम पी क्या होता है, बड़ा होता है, एम पी क्या होता है, बिग होता है। तो एम पी बड़ा होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस आ गया। तो गाइस इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इक्वेशन को बना दिया, है ना। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को बनाते हैं। मैं आप सभी के साथ और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं। सेम चीज़ है,
कैलकुलेट GNI, और हमने आपको बताया FC हमेशा छोटा सा रहता है, ठीक। तो अगर आपको मैं पढ़ के बताऊँ तो G का मतलब है ग्रॉस, NI का मतलब है नेशनल इनकम, FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको पता है N का मतलब होता है नेट, NI का मतलब होता है नेशनल इनकम, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो अब हमें सिंपल सा ये रूल फॉलो करना है, तीन बड़े सिंपल से हैं, ठीक। जो चीज़ निकालना है हम उसे लेफ्ट में लिखेंगे, कैलकुलेट हमें ये निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा GNIFC, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। जो चीज़ हमें दी रही होती है वो हमेशा हम इक्वल के जस्ट बाद लिखते हैं राइट साइड में। तो ये चीज़ हमें दी हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे NNIMP। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आपस में हर चीज़ को देखते जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है सबसे पहले वाले इसमें, ग्रॉस और नेशनल में, ठीक है। पहला चीज़ हमने लिख दिया, जो चीज़ निकालना है लेफ्ट में लिखा, जो चीज़ दी है राइट में लिखा, इक्वल टू के बाद पहला हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, कंपेयर करके रिलेशनशिप बताना है। तो ग्रॉस और नेट में आप सभी को हम पता है कि किस दोनों के बीच में किसका रिलेशनशिप होता है, नेट का रिलेशन मतलब डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जी का मतलब है ग्रॉस, और यहाँ पे एन का मतलब भी आप लिख लो, एन का शॉर्ट में होता है एन, ठीक है। नेट को हम यहाँ पे शॉर्ट में एन लिखे हैं, ठीक। तो दोनों के बीच में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है। अब मुद्दा ये है कि दोनों के बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक। ये हमें निकालना है, इसलिए हमने आपको बताया कि आपको हमेशा ग्रॉस को देखना है। अगर ग्रॉस बड़ा है तो यहाँ प्लस, ग्रॉस छोटा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या होता है गाइस, बड़ा होता है, ठीक। तो बड़ा होता है इसलिए ग्रॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये तो आपने बना लिया। अब यहाँ पे आपको अगली चीज़ देखना है, NI और NI। अब गाइस NI सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस था तो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक, ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके आगे आपको यहाँ पे फोकस करना है FC और MP। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे FC और MP में कुछ का रिलेशनशिप होता है, NIT नीट, ठीक है, नीट का रिलेशनशिप होता है। तो हमने NIT यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। FC और MP को कंपेयर करके दोनों के बीच का रिलेशनशिप NIT होता है। अब मुद्दा ये कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा दोनों के बीच में, उसके लिए आपको इसको देखना है। FC अगर छोटा है तो यहाँ माइनस, FC बड़ा है तो यहाँ पे प्लस। लेकिन आप सभी को पता है कि FC जो होता है ये क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ स्मॉल होती है वहाँ पे हम माइनस लगा दिए। इस तरीके से बन गया क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस चलिए अब आगे की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो समझ गए होंगे आप एकदम बेसिक चीज़ की, जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो इधर लिखेंगे, और जो चीज़ हमें दी होती है वो सारी हम राइट साइड में लिखेंगे जस्ट इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें निकालनी है, यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। अगले वाले क्वेश्चन में GNP ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सारे क्वेश्चन सब करते जाएंगे, ठीक है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है सारी वर्डिंग्स में, अब आप ऐसे ही निकाल के हम समझेंगे। देखिए एन का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, एन का मतलब हो गया नेट, NI का मतलब नेशनल इनकम, MP का मतलब मार्केट प्राइस। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे N का मतलब नेट, NI का मतलब नेशनल इनकम, FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो किस तरीके से पढ़ना है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटिस करना है। सब पहली चीज़ तो हमने कर ली, ये वाली लिख ली। सेकंड क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके रिलेशनशिप बताना है। तो देखिए N सेम है, नेट नेट कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। NI भी यहाँ पे क्या है, सेम है, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखना MP और FC यही दोनों आपस में अलग है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है आप सभी को पता है। MP और FC का बीच का रिलेशनशिप होता है NIT, ठीक। तो यहाँ पे हम NIT लिख देंगे। अब मुद्दा ये है कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, ठीक। इसको देखिए, अगर ये MP बड़ा है तो यहाँ पे प्लस, MP छोटा है तो यहाँ पे माइनस। लेकिन MP जो हमारा होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ी चीज़ हमेशा प्लस होती है, तो यहाँ पे प्लस डाल दिया, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक। अब वैसे दूसरे इक्वेशन में भी फोकस कीजिए। देखिए दूसरे इक्वेशन में भी फोकस कीजिए। तो यहाँ पे अब हमने लेफ़्ट में जो से निकालनी है वो लिखी है, और यहाँ पे NIMP हमें दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे राइट साइड में लिखा इक्वल के बाद। अब यहाँ पे G का मतलब है ग्रॉस, NI का मतलब है नेशनल इनकम, MP का मतलब है मार्केट प्राइस। तो पूरा पढ़ेंगे तो ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। N का मतलब है नेट, NI का मतलब है नेशनल इनकम, MP का मतलब है मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो अब क्या करेंगे, आपस में हम कंपेयर करेंगे केस टू के अकॉर्डिंग। तो आपस में G और N, ठीक। अब जब हम करेंगे ग्रॉस और नेट का, तो आपको पता है कि ग्रॉस और नेट के बीच में हमारे पास क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लिख देंगे, ठीक। अब मुद्दा ये कि दोनों के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस को देखना है, ठीक, राइट वाली चीज़ को, मतलब सॉरी लेफ्ट वाली चीज़ को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है, B मतलब बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। अब
यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये इसका काम तो हो गया। अब एन आई और एन आई क्या आपस में बराबर है। अब यहाँ पे आप देखिए एन आई बराबर है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आगे एम पी और एम पी ये भी क्या आपस में बराबर है तो इसका भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारा बन गया। अब गाइस ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला है, ठीक है। अब इसको आप, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा है तो यहाँ पे आपने गुरु मंत्र 1 लगाया, गुरु मंत्र 2 3 का यूज़ किया, साथ ही साथ 4 का भी यूज़ किया। अभी तक 4 का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक। अब हम गुरु मंत्र 5 का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना, गुरु मंत्र 5 कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा। वैसे इनकम हमेशा ऑलवेज नेट होता है फैक्टर कॉस्ट में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये हमारा ये देख रहे हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। पी का मतलब प्रोडक्ट, इस पी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, इस पी का मतलब भी यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम आपको हाईलाइटर से दिखा देते हैं, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है ना। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ तो देखिए सबसे पहला तो जी है, जी है। पहले तो जी का मतलब ग्रॉस होता है, डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफ का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो पूरा पढ़ेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट। वैसे जी का मतलब ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जी जी का कुछ रिलेशनशिप नहीं होगा। वैसे हमारे पास डीपी और डीपी का भी है, कुछ रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एफ सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है ना। यहाँ पे हमारा जो एफ सी के लिए यहाँ पे खाली दिया है, यहाँ पे एफ सी भी आ सकता है और यहाँ पे एम पी भी आ सकता है, फैक्टर कॉस्ट भी आ सकता है, मार्केट प्राइस भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ जो गुरु मंत्र था, फिफ्थ गुरु मंत्र हमें कहता है कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो प्रोडक्ट के बारे में तो वो हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि ग्रॉस दिया हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद हमें किससे मतलब है, सिर्फ एफ सी आना चाहिए या फिर एम पी आना चाहिए, ठीक है, इस दोनों से मतलब है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट दिया है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, तो प्रोडक्ट के जो आगे क्या आता है, मार्केट प्राइस आता है। तो हम यहाँ पे अपने आप लिख देंगे कि ये मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, बिना किसी की परमिशन। अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है इसके बारे में कि यहाँ पे एफ सी आएगा कि एम पी आएगा, तो कुछ दिया नहीं है। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट था, एमपी मतलब इसके बाद में एमपी होगा कि एफसी होगा, तो हमने अपने आप क्या कर दिया, एमपी लगा दिया, ठीक है, इस वाले गुरु मंत्र की हेल्प से। तो आप होपफुली समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाएंगे। अब देखिए एफसी और मार्केट प्राइस, अब आपको पता है एफसी और एमपी में किसका रिलेशनशिप होता है, एनआईटी का होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एनआईटी लिख देंगे। अब आपको सेम चीज़ वही करना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आपको फैक्टर कॉस्ट को देखना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है या बड़ा, तो फैक्टर कॉस्ट स्मॉल होता है। और जब भी जो चीज़ स्मॉल होती है वो हमारी क्या होती है, माइनस होती है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है, ईजी है। अब वैसे हम और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आती जाएगा। देखिए डीपी, ठीक, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे सिर्फ आपका दिया है नेट, ठीक है, एन का मतलब नेट, और यहाँ पे डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाली है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ भी प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस नेट के लिए हमें यहाँ भी एक वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेट जो होता है वो हमेशा ग्रॉस के साथ होता है। देखिए जो हमारा नेट होता है ये हमेशा क्या होता है, ग्रॉस के साथ होता है। तो यहाँ पे नेट भी आ सकता है, ग्रॉस भी आ सकता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा करके, है ना। लेकिन आपको अब गुरु मंत्र 5 पता है कि प्रोडक्ट ग्रॉस होता है और मार्केट प्राइस में होता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में कि यहाँ पे नेट आएगा कि ग्रॉस आएगा, तो आपको गुरु मंत्र 5 की हेल्प से इमीडिएटली पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, तो प्रोडक्ट जो होता है ग्रॉस होता है, तो यहाँ पे मैं अपने आप लिख दूंगा ग्रॉस। अब यहीं पे आप भी एक चीज़ देखना, अब यहाँ पे ठीक है जी और एन का रिलेशनशिप मिल गया, यहाँ पे हमें डीपी और डीपी का रिलेशनशिप मिल गया। लेकिन जब हम एफसी का देख रहे हैं तो यहाँ पे एफसी के लिए भी खाली है, क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है एफसी में, ठीक। लेकिन हमें पता है प्रोडक्ट, और हमें गुरु मंत्र 5 भी पता है कि जब भी साइलेंट होगा क्वेश्चन, ठीक, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होगा। तो अभी ये एन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि एन क्यों दिया है। अगर एन भी दिया होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है इससे, क्योंकि ये खाली दिया गया है। तो यहाँ पे एम भी आ सकता है और एम भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। लेकिन गुरु मंत्र 5 हमें कहता है कि जब भी कोई सिचुएशन होगी कि एम लगाना है, एफ लगाना है, तो आप हमेशा एम को लगाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप एम लगा देंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपने आप एम लगा दिया।
ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे रिलेशनशिप हो गया, तो जी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ ग्रॉस और नेट। अब यहाँ पे हमें पहले तो हमने पूरा चीज़ बना लिया, ठीक है। अब हमें केस 2 लगाना, इक्वेशन बना के ग्रॉस और नेट को कंपेयर कीजिए, रिलेशन क्या है दोनों के बीच का, ग्रॉस और नेट का डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेप्रीशिएशन। अब दोनों में से बड़ा कौन है, आपको जी को देखना है, जी क्या होता है, बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको आखिरी वाला देखिए, डीपी और डीपी क्या है, आपस में सेम है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब एफसी और एमपी को देखो, एफसी और एमपी में बड़ा कौन है, पहले मतलब रिलेशनशिप देखिए, एफसी और एमपी का रिलेशनशिप एनआईटी होता है, तो यहाँ पे एनआईटी लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एफसी को फोकस करना है, एफसी अगर छोटा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एफसी अगर बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन हमें पता है कि एफसी क्या होता है, ये छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एफसी हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और जो भी चीज़ छोटी होती है वो स्मॉल माइनस हो जाती है, ठीक। अब ऐसे एक बार मैं आखिरी कर लेता हूँ, फिर गाइस हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको ये बेसिक चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको पूरी सीख लेना है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास जी का मतलब है ग्रॉस, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफ का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, तो पूरा पढ़ेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे एनपी का मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको बस यही चीज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि पी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है ना। क्वेश्चन तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से गुरु मंत्र 5 का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें वापस से गुरु मंत्र 5 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए गुरु मंत्र 5 के हिसाब से ग्रॉस दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका ये नहीं दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे डीपी दिया हुआ है, यहाँ पे एनपी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एफसी है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है। तो अब हमें पता है कि पी जो है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, देखिए क्वेश्चन अब साइलेंट है, सामने के लिए भी पीछे के लिए भी। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आ सकता है, एक तो ग्रॉस भी आ सकता है या फिर नेट भी आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया नहीं कि दोनों में से क्या आएगा, तो हमें गुरु मंत्र 5 लगाना है, जो हमेशा कहता है कि प्रोडक्ट हमेशा रहेगा ग्रॉस। तो आपको क्या करना है, अपने आप यहाँ पे ग्रॉस लिख देना है, ठीक है। आपको क्या कर देना है, अपने आप यहाँ पे ग्रॉस लिख देना है, तो हमने क्या कर दिया, ग्रॉस अपने आप लिख दिया। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको बोला है एफसी तो बता दिया है, यहाँ पे आपको बताया नहीं है, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपका एफसी भी हो सकता है या फिर मार्केट प्राइस भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ एक हो सकता है, चाहे वो एफसी होगा या फिर एमपी होगा, तो क्वेश्चन ने बताया नहीं है। लेकिन हमें गुरु मंत्र पता है, गुरु मंत्र 5 की अगर प्रोडक्ट के आगे खाली दिया होगा यहाँ आगे, तो हमें पता है वहाँ पे हमें प्रोडक्ट ग्रॉस एट मार्केट प्राइस, वो क्या होगा, मार्केट प्राइस का होगा, तो हमें अपने आप क्या कर देना, ऑटोमेटिक अपने से क्या कर देना है, एमपी लगा देना है, मार्केट प्राइस। आपको पूरा इक्वेशन बन गया, ठीक। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्रॉस ग्रॉस तो सेम है, तो इसका कुछ नहीं होगा। डीपी और एनपी ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो डीपी और एनपी को आप कंपेयर करेंगे और दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डीपी और एनपी में एन एफ आई ए का रिलेशनशिप होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, एनपी और डीपी में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को देखना है, अगर डीपी बड़ा होगा तो प्लस, डीपी छोटा होगा तो माइनस। लेकिन आप देख सकते हैं डीपी जो हमारा होता है ये क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो स्मॉल चीज़ हमेशा क्या होगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, आखिरी में फोकस करना है, इसका काम हो गया। अब एफसी और एमपी में फोकस कीजिए। एफसी और एमपी में कौन सा रिलेशनशिप होता है, आप सभी को पता है, एनआईटी का रिलेशनशिप होता है ना। अब मुद्दा ये कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसके लिए आपको एफसी को देखना है, अगर एफसी छोटा होगा तो यहाँ माइनस, एफसी बड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस। लेकिन आपको फिलहाल पता है कि एफसी जो होता है ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा मेरे साथ कि किस तरीके से इक्वेशंस बनती है ना। तो अब गाइस हम फटाफट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम गाइस फटाफट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और मैं इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सब चीज़ जान लिए हो। बस हम फटाफट अब हर चीज़ को गाइस इक्वेशन ऐसी बनाना है और सबकी वैल्यू पुट अप कर देना है। हाय गाइस, तो चलिए अब देखते हैं हम फटाफट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कह रहा है, पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रियल डाटा एट द करेंट प्राइसेस ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1982 टू 1983। आपको ऐसा कह रहा है कि ये करेंट इंडियन इकोनॉमी का डाटा, इससे तो कोई आना फाना मतलब नहीं है। आपको मेन चीज़ ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट NNPFC, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, GNPMP निकालना है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है, साथ ही साथ आपको GNPFC निकालना है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और साथ ही साथ आपको NDPMP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो आपको क्या करनी है, 4 चीज़ें को निकालनी है, ठीक। तो हम सबसे पहली चीज़ निकालेंगे NNPFC। तो मैंने आपको बताया था NNP, अब NNPFC हमें क्वेश्चन में निकालना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसे लेफ्ट साइड में लिख दिया,
ठीक, अब हमें दी क्या हुआ है, गिवन हमें क्या है, NDP-FC। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास NDP-FC क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हम NDP-FC क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब वही आपको क्या करना है, हर चीज़ को कंपेयर करना है। अब देखिए नेट सेम है, कुछ नहीं होगा। NP-DP को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि NP और DP के बीच में क्या होता है, NFIA का रिलेशनशिप होता है, NFIA। अब आपको ये देखना है कि नेशनल प्रोडक्ट और DP में मतलब ये नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है कि छोटा है। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक, सेम चीज़ है, जो पढ़ा है, जो अभी पढ़ा है वही चीज़ है। FC और FC क्या है, दोनों में सेम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NDP-FC क्या है, 133151 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, प्लस NFIA। गाइस देखिए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और NFIA का मतलब एक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये 681 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 681 लिख देंगे। लेकिन गाइस इसकी वैल्यू क्या दी गई है, माइनस दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इसका इक्वल टू जैसे आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 132,470। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमें क्या दिया है, वैल्यूज़ आर इन रुपीज़ करोड़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ में रुपीज़ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रुपीज़ लिखना है, और इसके आगे आपको करोड़ भी लिखना है। अगर आप ये दो चीज़ नहीं लिखोगे एग्जाम में, तो आपका हाफ ऑफ नंबर कट हो सकता है। तो इस यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसा आप मैथ्स में लिखते थे। ठीक, अब हमें वैसे क्या करना है, 2 भी निकालना है। अब 2 निकालने के लिए हमें क्या है, अब आपको कह रहा है कि GNP-MP निकालना है, GNP-MP निकालना है, और क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, NDP-FC दिया हुआ है। तो NDP-FC दिया हुआ है, तो सेम चीज़ निकालना है, ग्रॉस और नेट के बीच में रिलेशनशिप डेप्रिसिएशन का होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब आपको पता है कि ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब आपको NP और DP को देखना है, NP और DP के बीच में किसका रिलेशनशिप होता है, NFIA का रिलेशनशिप होता है, आपको पता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको NP को देखना है, NP अगर बड़ा हुआ तो प्लस, NP छोटा हुआ तो माइनस, और लेकिन आपको पता है NP बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम प्लस जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको NP देखना है और FC देखना है। ठीक, MP और FC के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, NIT का रिलेशनशिप होता है। लेकिन और यहाँ पे आपको प्लस या माइनस लगाने के लिए आपको पहले NP को देखना पड़ेगा, अगर बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस, लेकिन MP जो होता है बड़ा होता है FC से, तो यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक, तो अब हम क्या कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। NDP-FC आपको पता है क्वेश्चन में दिया है 133,151। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, कितना, 11,242, प्लस NFI आपको दिया हुआ है -681, प्लस आपको NIT क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 19,183। आप जब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको आ जाएगा आपका आंसर 162,895 समथिंग करोड़। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, अब वैसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन हम अब वही क्वेश्चन में आपको थर्ड चीज़ क्या निकालने बोला है, GNP-FC निकालना है, GNP-FC निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है NDP-FC दिया गया है। फिर रिलेशन निकाले, GG के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस यहाँ पे बड़ा है इसलिए प्लस आया। NP और DP के बीच में रिलेशनशिप होता है NFIA का। अब NP क्या है लेकिन बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। FC सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो वही वापस से वैल्यू पुट कीजिए। NDP-FC दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, प्लस डेप्रिसिएशन आपको 11,242 दिया हुआ है, प्लस NFIA आपको -681 दिया हुआ है। गाइस, हालांकि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है हमारी ई बुक में, हम इसे करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने माइनस सबका ऐसे ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन माइनस है। इक्वल टू मैं डाल दूंगा, बाद में करेक्शन कर दूंगा बुक में। ठीक, तो आप इसे निकालेंगे तो ये रुपीज़ 143,712 करोड़ निकल जाएगा। अब गाइस, क्वेश्चन में आपको NDP-MP निकालने बोला है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, और आपको NDP-FC दिया हुआ है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो वापस से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। NN सेम है, कुछ नहीं होगा। DP सेम है, कुछ नहीं होगा। MP और FC के बीच में आप सभी को पता है रिलेशनशिप होता है NIT का। ठीक, NIT लिख दिया यहाँ पे। अब MP को आपको नज़र रखना है, MP बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस। NP क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लस। अब आपको वही वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है NDP-FC का 133,151, और NIT की भी आपको वैल्यू क्या दी गई है, NIT की भी वैल्यू आपको दी गई है अराउंड 19,183। देखिए यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है, तो वही चीज़ लिख दिया है, इसका आप निकालेंगे तो आपको ₹152,334 करोड़ मिल जाएगा। तो गाइस, इजी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम और आपके साथ सॉल्व कर देते हैं। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया क्या है,
हम डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते, लेकिन नेट इनडायरेक्ट वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि सब रिलेशन है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपको NDP दिया हुआ है, मतलब सॉरी निकालना है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको क्या है, दिया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये खाली है, इसके पीछे वाला भी खाली है, लेकिन हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। और आपको पता है कि प्रोडक्ट जो होता है ये हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, MP लिख देंगे, जब क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है बताया नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट में भी हमें क्या कर देंगे, क्वेश्चन साइलेंट है बताया नहीं कि क्या आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे अपने आप MP आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब सिंपल सा N दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेप्रिसिएशन का होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है नेट क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस रख दिया। DP सेम है, MP सेम है, कुछ नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, GDP MP में, तो है GDP MP। अब कंफ्यूज आप हो सकते हैं, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है 15,000, लेकिन यहाँ पे GDP MP में भी आपको यही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी यही आएगा, क्योंकि हमने उसी में चेंज किया, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे जो वहाँ पे दी हुई है, तो 15,000, ठीक। यहाँ पे माइनस आपको डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 100। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपको कितना मिलेगा, ठीक है गाइस, 4900 करोड़ मिल गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाला निकालेंगे। तो सेकंड में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। आपको क्वेश्चन में दिया गया है GDP और ये खाली दिया गया है, तो आपको, ठीक है, GDP बस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये खाली है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मार्केट प्राइस का होगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए NN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, N छोटा है तो माइनस आ गया। NP और DP में NFIA का रिलेशनशिप होता है, NFIA। NP बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया। MP सेम है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। GDP NP आपको दिया है 15,000, डेप्रिसिएशन आपको दिया है -100। और गाइस क्वेश्चन में NFIA आपको दिया हुआ है अराउंड 300 रुपीज़। आप देख सकते हैं NFIA क्या दिया है, 300 दिया हुआ है, तो हम 300 लिख दिए। तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आएगा ₹15,200 करोड़, ठीक। वैसे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड आपको कह रहा है कि NNPFC निकालना है, ठीक है, NNPFC निकालना है। तो NNPFC निकालना है। तो गैस इसके लिए आपको क्या है, क्वेश्चन में GDP दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे FC दिया है, यहाँ पे तो गैस सेम चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, MP आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे N और G, NG का रिलेशनशिप निकालेंगे, आपका आएगा डेप्रिसिएशन, और N क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। NP DP में NFIA का रिलेशनशिप होता है, तो लेकिन यहाँ पे NP बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया। FC और MP में NIT का रिलेशनशिप होता है, और FC क्योंकि छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, माइनस आ जाएगा। अब गाइस इसमें वैल्यूज आप बड़े ध्यान से पुट करना। देखिए 15,000 इसकी वैल्यू हमने लिखा, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, हमें 100 दी गई है, तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू में 100 लिखा। अब NFI आपको दिया हुआ है 300, ठीक। अब यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। लेकिन गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको हमने एक चीज़ सिखाई थी, NIT का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक। और क्वेश्चन में भी आपको यही दिया गया है, तो आप ब्रैकेट लगाइए। आपको क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 75 है, ठीक है। उसके आगे यहाँ देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह 75 लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, और सब्सिडी आपको यहाँ पे दिया गया है 50, ठीक। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 175 रुपीज़, 15175 करोड़, ठीक है। अब गाइस वैसे 4 आपको निकालना है। 4 आपको कह रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है आपको, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। और आपको क्या दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है। अब देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट में अगर उसके सामने वाले दोनों साइलेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो होता है हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम अपने आप मार्केट प्राइस जोड़ देंगे, यहाँ भी हम अपने आप मार्केट प्राइस जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को, मैं जानता हूँ। तो देखिए ग्रॉस ग्रॉस सेम है, कुछ नहीं होगा। NPDP में रिलेशनशिप होता है NFIA का, ठीक। लेकिन NP यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। MP सेम है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भाई GDP NP आपको दिया है 15,000, NFIA आपको दिया है 300, तो ये क्या आ गया, ₹15,300 करोड़, ठीक है। तो गाइस ये यूनिट्स को बड़े ध्यान से लिखिएगा एग्जाम्स में।
सो गाइस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस आपको ना एग्जाम्स में हमेशा ऐसा दिया रहेगा कि वैल्यू जो है करोड़ में दिया है या लैक्स में दिया है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है यूनिट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें मेंशन करके रखा है कि जो वैल्यूज़ दिया है वो रुपीज़ करोड़ में दिया है। ठीक है, तो हमने सबके आगे क्या यहाँ पे जोड़ा, देखिए रुपीज़ करोड़ जोड़ दिया। ठीक है, आंसर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लिख रहे हैं, जो आपसे कह के रखा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए। ठीक है, तो जीडीपी और मार्केट प्राइस ये हमें निकालना है। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एनडीपी और यहाँ पे हमने लिखा मार्केट प्राइस। ठीक, अब सिंपल है, कंपेयर कीजिए ग्रॉस और नेट में किसका रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का होता है, डेप्रिसिएशन लिखा। अब आपको पता है कि ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस लिख दिया। डीपी सेम है, एमपी सेम है, तो हमें अब किसी से कुछ मतलब नहीं। ठीक, आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है एनडीपी एट मार्केट प्राइस की 74904 और प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4486 दिया है। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो इसका ₹79,391 आपका करोड़ आएगा जैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब वैसे हम देखिए, आप गाइस धीरे धीरे बहुत चैम्प हो जाओगे। ठीक है, एकदम मेरे जैसे फटाफट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है। आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है वही एनडीपी एमपी दिया गया है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए एन सेम है, एनपी और डीपी में आपको पता है रिलेशनशिप एनएफआईए का होता है। ठीक, अब एनपी बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया। एफसी और एमपी में आपको पता है एनआईटी का रिलेशनशिप होता है। एफ सी क्योंकि छोटा है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू बस पुटअप करेंगे, 74904 आ गया। ठीक, अब गाइस एन एफ आई आपको देखिए दिया हुआ है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, माइनस दिया। यहाँ पे देखिए हमने इसकी वैल्यू लिखी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा। अब एन एफ आई की वैल्यू क्या है, -232, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -232। ठीक, यहाँ पे अब फिर इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस जोड़ा। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 8344। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹66,329 करोड़। ठीक है, अब गाइस वैसे ही थर्ड तो हमें दिया नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि डेप्रिसिएशन का एक और एक नाम होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम कभी कभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो देखिए हम फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह के रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या है, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया गया है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें दिया गया है। आपको यहाँ पे याद रखना है प्रोडक्ट दिया है और यहाँ पे खाली है दोनों। तो आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट हमेशा मार्केट प्राइस में होता है। ठीक है, ग्रॉस पर ग्रॉस और मार्केट प्राइस में, लेकिन हमें सामने वाली दिया है तो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पीछे वाले से मतलब है। तो पीछे वाला जो हमेशा रहता है वो क्या रहता है, मार्केट प्राइस में रहता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दोनों जगह लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नेट ग्रॉस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। और हालांकि यहाँ पे नेट है तो छोटा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। नेशनल प्रोडक्ट सेम है, एमपी सेम है। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दी गई है, 76,350 दी हुई है। ठीक, और यहाँ पे माइनस का माइनस लिखा। अब यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का भी मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1350 लिख देंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको ₹75,000 और आपको वैल्यू करोड़ में लिखना है, तो यहाँ पे करोड़ लिख दिया, खत्म। सो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एनडीपी एमपी। एन का मतलब है नेट, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया कैलकुलेट करने की सारी चीज़ें आप लेफ्ट के इसमें लिखेंगे, उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिया गया है GNP MP आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे GNP MP लिख देंगे। अब आपको सिंपल सा रिलेशन बताना है। एन और जी में आपको पता है नेट और ग्रॉस में रिलेशनशिप होता है डेप्रिसिएशन का। नेट छोटा है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। डीपी और एनपी के बीच में रिलेशनशिप होता है NFIA का, लेकिन यहाँ पे डीपी जो है हालांकि छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे एमपी एनपी सेम है तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, तो हम बस अब वैल्यू बस पुटअप करना है। GNP MP की वैल्यू दी गई है
62,318, यहाँ पे माइनस डेप्रीशिएशन आपको दिया है 3,160, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको दिया है -300। तो गाइस यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस लिखा, अब यहाँ भी माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -300। तो यहाँ पे आप देखना 62,318 -3160, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 300 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा 59,458 करोड़। ठीक। तो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुझे पता है इसके पहले वाले क्वेश्चंस इजी हैं, आप सभी कर लेंगे, मुझे पूरी ही उम्मीद है। ठीक है, तो एक बार हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी और साथ ही साथ हमें जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एनएनपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एनएनपी हमें निकालना है। एन का मतलब है नेट, एनपी का मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक, अब हमें दिया क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया है, तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे पी जो है प्रोडक्ट दिया है, लेकिन हमें ये वाली यूनिट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एमपी दिया है, यहाँ पे ये चीज़ खाली है। तो आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो हमेशा मार्केट प्राइस की होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एन सेम है, कुछ नहीं करना है, एनपी एनपी भी सेम है, कुछ नहीं करना है, एमपी एमपी भी सेम है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर ही आएगा आपका 1015। ठीक, और ये की ठीक, तो गाइस ये चीज़ आपने समझ लिया। ठीक है, सब चीज़ सेम है तो उसकी वैल्यू ही वही होगी। अब इसमें सेकंड चीज़ हमें कह रहा है कि आपको बताना है जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी बताना है आपको। अब आपको वही एनपी एमपी दिया हुआ है, कंपेयर कर लो जी और एन, मतलब ग्रॉस और नेट में डेप्रिशिएशन का रिलेशनशिप होता है, ग्रॉस क्योंकि बड़ा है तो प्लस हो गया, डीपी और एनपी में एनएफआई का रिलेशनशिप होता है, डीपी क्योंकि छोटा है यहाँ पे माइनस हो गया, एमपी और एमपी सेम है। तो देखिए नेट नेशनल 1015 हमने लिखा इसकी जगह, एक प्लस डाला, डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमें आपको बताया कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं, तो 10 आ गया, उसके आगे माइनस है। ठीक है, अब आपको दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये आपको दिया गया है कितना -15, तो यहाँ पे क्या गया -15। तो जब आप इसे 1015 प्लस 10 माइनस माइनस हो गया +15, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 40 करोड़। ठीक, तो गाइस यहाँ पे लैक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे करोड़ में है, तो हम भी क्या करें, इसे करोड़ में लिख रहे हैं। ठीक, सो गाइस चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरी होगा। ठीक, और मुझे पता है इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। गाइस ये नेट इंडायरेक्ट टैक्स जो है ना, आपको पता है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कहते हैं। तो गाइस जिस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन का और एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो वैसे हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका भी हमारे पास और एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, ठीक, तो सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सेम है। तो चलिए फटाक से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए कैलकुलेट जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट और एन डी पी एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें दी गई है हमें। तो देखिए सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं जी एन पी एट एफ पी, और हमें दिया क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है एन डी पी एफ सी। ठीक है, हमें दिया गया है। अब सिंपल सा गाइस वही फंडा, जी और एन कंपेयर कीजिए, डेप्रिशिएशन है, ग्रॉस बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आया, एन पी और डी पी में क्या है, एन एफ आई ए का रिलेशन, एन एफ आई ए का रिलेशन है। अब एन पी क्योंकि बड़ा है तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, एफ सी सेम है तो छोड़ दो ऐसे ही। एन डी पी एफ सी का यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700 वैल्यू है। डेप्रीश कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रीशिएशन, यहाँ 195। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस दिया है तो यहाँ पे -45 ब्रैकेट में डाल देंगे। आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे आपको ₹2850 करोड़ मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, एन डी पी एम पी है। ठीक, तो हम एन डी पी एम पी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही एन डी पी एफ सी दिया हुआ है, क्योंकि एन एन सेम है, डी पी सेम है, एम पी और एफ सी में अलग है। और आपको पता है एम पी और एफ सी में एन आई टी का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एम पी बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। तो यहाँ पे एन डी पी एफ सी का 2700 प्लस एन आई टी का आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे
सेल्स टैक्स दे दिया, लेकिन सेल्स टैक्स आपको पता है इंडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक। सेल्स टैक्स आपको दिया है 75 माइनस सब्सिडीज़ दी गई है आपको 25। हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको ₹2750 करोड़ मिलेगा। सो गाइस आपने देखा इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेक्चर्स हो गई है बहुत लंबी, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हम चलते हैं, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको भी गाइस ये पीडीएफ चाहिए होगा, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसके बाहर से कुछ आने ही नहीं वाला है। किस तरीके से खरीदना है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट से खरीदना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वीडियो के बीच में हमारा व्हाट्सएप नंबर देखेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे मांग सकते हैं, आप हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ को। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय।